हेलो एवरीवन, आइए करते हैं फैक्टर ट्री, गुणनखंड दरखत। जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है, गुणनखंड दरखत मीन्स हम एक दरखत बनाएंगे गुणनखंडों का, फैक्टर्स का। तो यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखी हुई है 90 दोनों तरफ पे। पहले हम इसका गुणनखंड दरखत बनाते हैं, मीन्स इसको हम गुणनखंडों में डिवाइड करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, इसको दो ऐसी संख्याओं में डिवाइड करें जिनकी गुणा 90 हो, 90 हो। तो मेरे पास कौन सी है वो 9 एंड 10। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 90। सिमिलरली मेरे पास अब दो नंबर हैं, तो मैं फर्दर इनको दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में शो करूंगी। 9 को ब्रेक करोगे 3 इंटू 3, 3 3 9। इसी तरह से ऐसे 10 को हम दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखेंगे आगे, 2 5 10। क्लियर। अगर ये यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाते हैं, मतलब अपाज गुणनखंड आ जाते हैं, तब उनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। आगे ये कह सकते हो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिख सकते। जैसे 3 है, 3 एक अपाज गुणनखंड है, 3 एक प्राइम फैक्टर है, इसको फर्दर दो नंबर्स की प्रोडक्ट में हम नहीं लिख सकते। तो हमारे पास अब जितने भी संख्याएं आ गई हैं वो अपाज संख्याएं हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये हमारे पास एक गुणनखंड दरखत बन गया। तो ज़रूरी नहीं है कि 90 को 9 और 10 में लिख सकते हैं हम। 90 को किसी और दो नंबर्स की प्रोडक्ट में भी लिखा जा सकता है। हाँ जी, सोचिए वो कौन सी हैं, 15 एंड 6, 15 छिक्का 90। अब देखो ये अपाज संख्याएं नहीं है, इनको फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं या दो नंबर्स की गुणा में, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। 3 5 15, 15 को कैसे लिख सकते हो, 3 5 15, 3 5 15। 6 को भी, 6 एक अपाज संख्या नहीं है, 6 को फर्दर दो संख्याओं की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, जैसे 2 इंटू 3। क्लियर। अब ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं, अपाज संख्याएं हैं, अपाज गुणनखंड हैं। इनको आप आगे दो नंबर्स की प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, इस एक ही संख्या को मैंने दो मेथड से किया है। मेथड तो चलो हमारे पास फैक्टर ट्री ही है, लेकिन हमने दो अलग अलग संख्याओं की प्रोडक्ट भी लिखा है। यहाँ पे 9 इंटू 10 90, यहाँ पे 15 इंटू 6 90। लेकिन जो इनके फैक्टर्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे फैक्टर्स है 3 3 2 5, यहाँ पे भी फैक्टर्स कितने हैं 3 3 2 5। मीन्स आप किसी भी संख्या को किसी भी नंबर्स की प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में कर रहे हो, लेकिन उसके फैक्टर्स जो हैं, गुणनखंड जो हैं, वो हमेशा ही सेम रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर ट्री बना हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कहीं कहीं पर यहाँ पे संख्या नहीं लिखी हुई, नंबर नहीं लिखा हुआ। तो वो अब हमने लिखना है, इसमें हमने मिसिंग नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले 60 को 6 इंटू 10 में उन्होंने ब्रेक करके दिया हुआ है, बिकॉज 6 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ गुणा कर दें, दैट विल बिकम 60। अब 6 को फर्दर दो नंबर्स में डिवाइड करना है, तो कैसे 6 को लिखा हो 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पर 3, बिकॉज 2 3 6। 10 को 5 इंटू 2। क्लियर। तो ये हमारे पास जो ब्लैंक थे उनको हमने मिसिंग नंबर्स थे उनको फिल कर दिया है। नेक्स्ट है 60। 60 को कैसे लिखेंगे हम, 30 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 30 को फर्दर ब्रेक किया 10 इंटू क्या आएगा यहाँ पर 3। 10 को आगे हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, 2 इंटू 5 10 होता है, या 5 इंटू 2 लिख सकते हो आप। तो ये हमारे पास एक फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ ਗਿਵਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਾइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपाज संख्याएं क्या होती हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में ये बहुत ही क्लियरली ब्रीफली डिस्कस किया था अपाज संख्याओं के बारे में। हाँ जी, अपाज संख्याएं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो संख्याएं जो किसी पर भी डिवाइड नहीं होती या वो किसी और के टेबल पर नहीं आती, पहाड़ों में नहीं आती वो संख्या। जैसे कि दो जो है वो सिर्फ अपने आप पर ही आ रहा है, अपनी टेबल पे ही आता है, अपने आप के साथ ही डिवाइड होता है, या वो एक के साथ आप उसको डिवाइड कर सकते हो। तो अपाज संख्याएं, और कह सकते हैं हम अपाज संख्याएं वो होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो वो संख्या खुद और एक 1। जैसे 2 है, 2 के गुणनखंड क्या होंगे? 2, एक तो 2 अपने आप का गुणनखंड हो गया, एक 1 हो गया इसका गुणनखंड। सो अपाज संख्याएं वो संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, उनको हम अपाज कहते हैं। प्राइम नंबर्स उनको कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एक्सप्रेशंस में किन किन के प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स अपाज गुणनखंड कितने हुए हन? 24 है। 24 को 2 इंटू 3 इंटू 4 में लिखा हुआ है। 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, अपाज हैं, बट ये 4 जो है वो अपाज नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, पाज संख्या है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 24 को अपाज गुणनखंड में ब्रेक नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो। 56 इसको लिखा हुआ 1 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये देखिए इसको ब्रेक किया हुआ है, तो हमारे पास 7 2 2 2 ये सारे अपाज हैं। 1 देखो स्टूडेंट, 1 ना तो अभाज है ना ही भाज संख्या है, मीन्स 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन हमारे पास जो फर्दर हैं वो सारे ही हमारे पास क्या है? प्राइम है, अपाज हैं। तो हम क्या कहेंगे? यस, कि इसको प्राइम फैक्टर्स में लिखा हुआ है। आगे है 70, 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 भी अपाज, 5 भी अपाज, 7 भी प्राइम है, ये तीनों प्राइम है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? यस, 70 को अपाज गुणनखंडों में लिखा गया है। 54, 2 इंटू 3 इंटू 9। 2 और 3 अपाज हैं, प्राइम हैं, बट जो 9 है वो अपाज नहीं है। 9 को फर्दर 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो ये क्या है? अपाज गुणनखंड में नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? नो। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.6। ये सारी एक्सरसाइज हम इसमें मम्मा सस्सा वावा मीन्स महत्तम समावर्तक करेंगे संख्याओं का। HCF जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है ये मम्मा सस्सा वावा या म स व? 2 या इससे ज़्यादा दी हुई संख्याएं जो हैं उनके सांझे मतलब कॉमन जो गुणनखंड होंगे, 2 या ज़्यादा ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ कहलांदियाँ हन। मीन्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो किसी संख्या का HCF कहलाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है 18 और 48, इसका मम्मा सस्सा वावा पता करो। बहुत इजी होता है स्टूडेंट, जिनको टेबल्स आते हैं या जिनको अपाज गुणनखंड पता करने आते हैं तो वो इसको ईजिली कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम 18 के अपाज गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे। 18 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, 2 9 18। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं आनी चाहिए वो अपाज मीन्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब देखो 9 जो है, 9 को हम फर्दर किसी नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। 9 2 के टेबल पर तो आता नहीं है, तो 3 अपाज है, 3 3 9, 3 3 9, 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। अब आगे देखो 3 तो अपने टेबल पर ही जाएगा, सो 3 1 3। हमने कब तक करते रहना होता है? जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हो 1 आ गया, इट मीन्स अब हमारे ये अपाज गुणनखंड हमें मिल गए हैं। 18 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही हम 48 के गुणनखंड पता करते हैं। सबसे पहले 2 पर देखा करो स्टूडेंट, 2 पर डिवाइड होता है कि नहीं? यस,
ये 2 पर डिवाइड होता है बिकॉज इसका जो इकाई अंक है वो 8 है। तो 2 पे डिवाइड किया, 2 24 ज़ा 48, फिर ये 2 पर डिवाइड हो रहा है 12, फिर 2 पर डिवाइड होगा 6, फिर 2 पर डिवाइड होगा क्या आ जाएगा 3, फिर 3 तो अपने टेबल पर जाएगा, 3 1 ज़ा 3। आप देख सकते हो यहाँ पर सारे अपाज गुणनखंड हैं, यहाँ पे मैंने कोई भी पाज संख्या नहीं लिखी है। तो 48 जो है वो कैसे लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 1 2 3 4 3 4 इंटू 3। हाँ जी, अब देखो इनका मम्मा सस्सा वावा, जो जो इसमें सांझे गुणनखंड है वो हम निकाल लेंगे। 2, एक तो 2 हो गया और एक क्या होगा हमारे पास 3, मीन्स मम्मा सस्सा वावा क्या आ गया हमारे पास 6। 2 इंटू 3, एक 2 कॉमन है सांझा है वो निकाल लिया, एक 3 है 3 निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 6। मतलब 6 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सब तो बड़ा सांझा गुणनखंड है 18 और 48 का। तो इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बी पार्ट। ये है 30 एंड 42। पहले हम 30 के अपाज गुणनखंड फाइंड आउट करेंगे, फिर 40 के। हमें पता है 32 पर डिवाइड होता है, 2 15 ज़ा 30, फिर 15 2 के टेबल पर नहीं आता, ये 3 के टेबल पर आता है, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। क्लियर। अब सारे अपाज गुणनखंड हैं, यहाँ पे 1 भी आ गया है, तो हम लिख लेंगे 30 को कैसे लिखा जाता है अपाज गुणनखंड में, 2 इंटू 3 इंटू 5। और अपाज गुणनखंड हमेशा यूनिक होते हैं, जो मैंने लिखा है यही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएंगे इनके। 42, सबसे पहले 42 2 पर डिवाइड होगा 21, 21 इंटू 2। आप डिवाइड करके भी ऐसे देख सकते हो स्टूडेंट, 42 को बीच में रखो, 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, फिर ऊपर से लिया 2, 2 1 ज़ा 2। क्लियर। ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो। यहाँ पे आ गया 21। अब 21 जो है 2 के टेबल पर नहीं आता, मुझे पता है 3 के टेबल पर आता है, 3 7 ज़ा 21, 7 अपने ही टेबल पर आता है, 7 1 ज़ा 7। सो आगे मैंने 42 को कैसे लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 7। हाँ जी, अब इनका मम्मा सस्सा बाबा मीन्स HCF वो कितना होगा, एक आ गया 2 और सेकंड क्या है हमारे पास 3। तो इन दोनों को जो सांझे गुणनखंड हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कितना आ जाएगा 6। मतलब 6 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा सांझा गुणनखंड है 6। नेक्स्ट हम करते हैं सी एंड डी पार्ट। सी पार्ट में सबसे पहले है 18, इनका मम्मा सस्सा वावा पता करना है। तो 18 2 के टेबल पर डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा 18, फिर 9 3 के टेबल पर, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 जाएगा अपने टेबल पर। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 18 के अपाज गुणनखंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। आगे है 60, 60 के पता करते हैं, 2 के टेबल पर डिवाइड होगा, 30 इंटू 2 60 होता है, फिर 30 फिर 2 के टेबल पर, 15 इंटू 2 30 होता है, फिर ये जाएगा 3 के टेबल पर, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 जाएगा अपने टेबल पर, 5 1 ज़ा 5। तो 60 को लिखा मैंने 2 इंटू 2 3 इंटू 5। अब देखिए इनमें जो कॉमन है मीन्स HCF मम्मा सस्सा वावा वो कितना होगा, एक तो 2 कॉमन है, 2 एक आ जाएगा 3 कॉमन, एक 3 सांझा है। सो 2 इंटू 3 6 मीन्स 6 जो है सबसे बड़ा सांझा गुणनखंड है 18 और 60 का। नेक्स्ट डी पार्ट है 27। 27 जो है वो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता। अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 2 की बात करें मीन्स 2 नाल भाज योगता, इसका इकाई अंक जो है वहाँ पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी 2 पर वो डिवाइड होता है। इसका इकाई अंक क्या है 7, तो ये 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो 2 के बाद 3 पर चेक करते हैं हम, 9 3 ज़ा 27, 9 तिया 27 ਹੁੰਦਾ है। फर्दर 3 पर डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, फिर ये 3 डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3।
तो 27 के अपाज गुणनखंड हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। आगे है हमारे पास 63, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये जाएगा 3 पर। 21 3 ज़ा 63, 7 या 21, फिर 7 7 पर जाएगा, 7 1 ज़ा 7। सो 63 को हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स, साझे गुणनखंड। एक है 3 यहाँ पर, तो 3 लिखेंगे, फिर आगे 3, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया, ये 9। तो इन दोनों संख्याओं का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है 9, मीन्स 9 जो है इनका मम्मा सस्सा वावा बन गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, महत्तम समावर्तक, सबसे बड़ा साझा गुणनखंड जो बाकी सभी गुणनखंडों से ज़्यादा होगा, वो क्या है इस संख्या। ई एंड एफ पार्ट आप देख सकते हो, ये सॉल्व किए हैं। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन अपाज गुणनखंड मैंने लिखे हैं, फिर उसके बाद जो साझे गुणनखंड हैं उनको हाईलाइट करके मम्मा सस्सा वावा निकाला हुआ है। जैसे ई पार्ट में 12 जो है वो सबसे बड़ा साझा गुणनखंड है 36 और 84 का। सिमिलरली एफ में देख सकते हो आप, अपाज गुणनखंड फाइंड आउट किए, 2 एंड 17 अपाज गुणनखंड है, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 34, मीन्स 34 सबसे बड़ा गुणनखंड है साझा, जो 34 और 102 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है, इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं। इन तीनों संख्याओं का हमने मम्मा सस्सा वावा मीन्स HCF पता करना है। तो सेम वही मेथड है, पहले हम इनके अपाज गुणनखंड पता करेंगे। 72 पर डिवाइड हो रहा है, 35 इंटू 2 70, फिर 35 जाएगा 5 पर, 5 7 ज़ा 7 5 35 होता है, फिर 7 1 ज़ा 7। तो 70 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, अपाज गुणनखंड 2 इंटू 5 इंटू 7। ऐसे ही हम 105 के पता करेंगे। ये जा रहा है, सबसे पहले हम 3 पर डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 पर, 7 5 ज़ा 35, फिर 7 पर, मीन्स 105 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 175 के, तो 175 जाएगा सबसे पहले 5 पर। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो स्टूडेंट, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, तो ये 175 बन गया। फिर 35, फिर 5 पर, 7 5 35, फिर 7 जाएगा, 7 क्योंकि अपाज है अपने ही पहाड़े थे, 7 1 ज़ा 7। तो 175 इनके अपाज गुणनखंड हैं 5 इंटू 5 इंटू 7। तो आप देख सकते हो एक 5, अब अपने तीनों में साझा देखना है। अब तीनों में साझा एक तो 5 हो गया, राइट, देन सेकेंड इज 7। सो मम्मा सस्सा वावा इन तीनों संख्याओं का वो है 5 इंटू 7, मीन्स आंसर इज 35। 35 इन्हां दा सब तो वड्डा साझा गुणनखंड है ਜਿਹੜਾ कि इन्हां नू डिवाइड करेगा, मीन्स इनू उस 35 तीनों संख्यावां नू प्रॉपरली भाग करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तीनों का मम्मा सस्सा वावा पता करना है। 91 जा रहा है 7 के टेबल पर, 13 7 ज़ा 91, फिर 13 एक अपाज संख्या है तो वो अपने ही टेबल पर जाएगी। तो 91 के अपाज गुणनखंड आ गए 7 इंटू 13, फिर 112। इसके इकाई अंक को देखकर ही पता लगता है कि ये 2 पर जाएगा, ये आ जाएगा 56। 56 भी 2 पर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर जाएगा ये 2 पर, फिर से 14, फिर 2 पर 7, मीन्स 112 के अपाज गुणनखंड हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। नेक्स्ट है हमारे पास 49, 7 7 ज़ा 49। तो 49 तो 2 नंबर्स में प्रोडक्ट में लिखा जाएगा 7 इंटू 7। हाँ जी, अब आप देख के बता सकते हो कि मम्मा सस्सा वावा क्या होगा। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7 कॉमन है, 7 साझा हो गया। तो 7 सबसे बड़ा नंबर है जो इनका साझा गुणनखंड है, जो इनका मसव है, और ये 7 जो है इन तीनों को डिवाइड
करेगा। इसके बाद स्टूडेंट इसके 2 क्वेश्चंस और हैं, वो मैं अभी आपको लिख देती हूँ, तो वो आपके बन गए होमवर्क। तो आपने होमवर्क करके अपने टीचर को चेक करवाना है। फर्स्ट है 18, 54, 81, इन तीनों का मम्मा सस्सा बाबा पता करना है। सेकंड है 12, 45 एंड 75, इन तीनों का भी मम्मा सस्सा बाबा मीन्स HCF फाइंड आउट करके आपने अपने टीचर को चेक करवाना है। सेकंड क्वेश्चन वी हैव हेठा दित्तियां दा मम्मा सस्सा बाबा की है। फाइंड HCF 2 क्रमवार संख्यावां मीन्स 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 लगातार संख्यावां इन्हां दा अपनी मम्मा सस्सा बाबा पता करना है। तो ऐसे करते हैं, हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 लगातार संख्यावां, लेट अस सपोज हमने एक ले ली 15, एक 16, लगातार वाली संख्याएं हैं। मतलब ऐसा ना हो एक आप 10 ले लो तो दूसरी 20 हो, लगातार होनी चाहिए। आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 15 एंड 16 लिया, तो इन दोनों का मम्मा सस्सा बाबा पता करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें अपाज गुणनखंड पता करने होंगे। 3 5 15, 5 5 1। इसके बाद है 16, 2 के टेबल पर जाएगा, फिर 2 के टेबल पर, देन अगेन 2 के टेबल पर, 2 2 4, 2 2 1। हाँ जी, 15 के जो अपाज गुणनखंड है वो है 3 इंटू 5। 16 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देख सकते हो इनमें कुछ भी साझा नहीं है। मीन्स ऊपर है 3 इंटू 5, नीचे है 2s, सारे 2s में है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इनका मम्मा सस्सा बाबा क्या होगा? तो एक बात स्टूडेंट याद रखनी है, मम्मा सस्सा बाबा मीन्स ये जो HCF है वो कभी भी 0 नहीं होगा। मीन्स इस केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी साझा नहीं है, तो आप इनका मम्मा सस्सा बाबा क्या लिखोगे? दैट इज 1, क्योंकि हम किसी भी संख्या को इंटू 1 करके लिख सकते हैं। अगर हमने मल्टीप्लाई 1 कर दिया यहाँ पर 15 के जो अपाज गुणनखंडों में 3 इंटू 5, ये तो अपाज हो गए। अगर 1 अपाज नहीं है लेकिन इंटू 1 करने के बाद भी 15 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स इनमें सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 1, जो कि सांझी है, कॉमन है, तो वो क्या हो जाएगी? मम्मा सस्सा बाबा। तो इस तरह से कोई भी 2 लगातार संख्याएं अगर आप लेते हो और उनका म स व पता करोगे तो वो क्या आएगा? आंसर उनका 1। मम्मा सस्सा बाबा 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF हमेशा क्या होगा? 1। नेक्स्ट बी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। 2 क्रमवार जिस्त संख्यावां मीन्स 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स द म स व HCF फाइंड आउट करो। हाँ जी, जिस्त संख्यावां क्या होती हैं इसको भी हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। जिस्त संख्याएं जो 2 के टेबल पर डिवाइड हों या जो सिर्फ 2 के टेबल पर आती हैं, तो जिस्त संख्याएं हमारे पास जैसे 0 भी इसमें स्टूडेंट हम जिस्त संख्या कहेंगे। 0 2 4 6 8 10 12 14 ये सारी जिस्त संख्याएं हैं। तो 2 लगातार जिस्त संख्याएं, अगर मैं एक 12 ले लूँ तो सेकंड जिस्त संख्या कौन सी लेनी होगी? 12 के बाद 13 आता है, लेकिन 13 जो है वो जिस्त नहीं है, इवन नंबर नहीं है, तो हमने 2 लगातार जिस्त संख्याएं लेनी है। तो 12 के बाद क्या आ जाएगा? 14। तो अब इन दोनों का हमने म स व पता करना है। तो उसके लिए पहले ही मैंने 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स अपाज गुणनखंड पता करूंगी। तो वो कितने आ जाएंगे? 12 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12। क्लियर? नेक्स्ट है 14। तो 14 पहले 2 के टेबल पर डिवाइड होगा, 2 7 14, फिर 7 अपाज है अपने ही टेबल पे डिवाइड होगा, 7 1 7। तो 14 2 इंटू 7। तो आप देख सकते हो एक साझा गुणनखंड आ गया, वो क्या है? 2। सो मम्मा सस्सा बाबा कितना आ रहा है? 2। कहने का मतलब ये है कि जब आप 2 लगातार जिस्त संख्याएं लेते हो, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लेते हो, तो उनका HCF जो है वो हमेशा ही 2 आएगा। मीन्स मम्मा सस्सा बाबा हमेशा ही 2 आएगा। आप
इनको छोड़कर कोई और भी ले सकते हो, 24 एंड 26 ले सकते हो, ये भी दोनों इवन नंबर्स हैं। कोई भी दो इवन नंबर्स लोगे अगर आप कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार वाले, तो उनका मम्मा सस्सा वावा हमेशा 2 आएगा। नेक्स्ट सी पार्ट इज दो क्रमवार टांग संख्यावां 2 कंसेक्यूटिव और नंबर्स दा मसव पता करो। इसको भी हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। हाँ जी, टांग संख्याएं 2 को जो सिर्फ 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होती उनको हम टांग संख्याएं कहते हैं। तो देखिए लगातार वाली मैंने एक ले लिया 23, एक ले लिया 25, ठीक, ये टांग संख्याएं हैं। इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 23 अपाज संख्या भी है क्योंकि 23 सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड होता है। सो 23 के गुणनखंड क्या होंगे, 23 इंटू 1 भी लिख लेते हैं हम साथ में। मैं फिर से बोल दूँ स्टूडेंट, 1 जो है वो ना ही पाज संख्या है ना ही अपाज है, मीन्स 1 इज नॉट अ प्राइम एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर। लेकिन हमने 23 को 23 इंटू 1 लिख दिया क्योंकि 1 से 23 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, अपाज गुणनखंड 5 5 ज़ा 25 मीन्स 5 5 25, फिर 5 पर डिवाइड हुआ, 5 1 ज़ा 5 मीन्स 25 को हमने कैसे लिखा, 5 इंटू 5। अब देखो आप स्टूडेंट, इन दोनों के अपाज गुणनखंडों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 23 इंटू 1 है, 5 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 25 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका मम्मा सस्सा वावा मीन्स म स व HCF वो क्या आ गया, 1। क्लियर। तो दो क्रमवार टांग संख्याओं का म स व कितना आएगा, हमेशा 1। 23 25 को छोड़कर अगर आप कोई और भी संख्याएं लेते हो तो उनका म स व आता है 1। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization। 4 की factorization लिखी हुई है 2 into 2 and 15 that is 3 into 5। Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0। Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? हाँ जी, इसी स्टेटमेंट को हम पंजाबी में भी रीड कर लेते हैं। अपाज गुणनखंडन राही दो सह अपाज संख्यावां 4 ਅਤੇ 15 ਦਾ ਮ ਸ ਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 2, 15 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ 5। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਪਾਜ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 4 ਅਤੇ 15 ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾਵਾ 0 ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ? जेकर नहीं तो सही मम्मा सस्सा वावा की होवेगा। हाँ जी स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें सह अपाज ये वर्ड यूज़ किया हुआ है। को प्राइम ये क्या होता है, ये हमने वैसे अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। दो संख्याओं को प्राइम सह अपाज तब कहा जाता है जब उनमें सिर्फ एक ही साझा गुणनखंड होता है, वो होती है संख्या 1 मीन्स 1। जब दो संख्याओं का साझा गुणनखंड 1 हो मीन्स कॉमन फैक्टर्स ओनली 1 हो, 1 संख्या हो, तो उनको हम सह अपाज संख्याएं कहते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर 4 के अपाज गुणनखंड लिखे हुए हैं 2 into 2, 15 के 3 into 5, ये अपाज गुणनखंड है। कहते क्या इनका मम्मा सस्सा वावा 0 होगा? क्या ये आंसर सही है? अगर नहीं सही तो इसका मम्मा सस्सा वावा क्या होगा? वैसे हमने ऊपर क्वेश्चन अभी डिस्कस भी किए हैं सारे, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता था तो हमने उनको इंटू 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, क्योंकि 1 ना ही तो अपाज है ना ही पाज है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से यहाँ पे 4 जो 2 into 2 लिखा हुआ है, इसको हम 2 into 2 into 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 15 को 3 into 5 into 1 लिख सकते हैं। तो 1 जो है वो साझा गुणनखंड आ जाएगा 4 और 15 का, तो वही क्या होगा, मम्मा सस्सा वावा। मतलब थर्ड के आंसर में स्टूडेंट्स आपने लिखना है पहले तो यहाँ पर कि यह उत्तर सही है, आप लिखोगे नहीं, और उसके बाद मम्मा सस्सा वावा क्या होएगा, वो होगा 1। तो आपने ध्यान रखना है कभी भी दो संख्याओं का मम्मा सस्सा वावा 0 नहीं होगा। सो सिंपली आंसर होगा इस थर्ड क्वेश्चन का नहीं पहले लिखोगे, फिर मम्मा सस्सा वावा 1 लिखोगे।
तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपकी 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इस सारे सॉल्यूशंस को, जो 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं, आई थिंक 2 क्वेश्चन हैं, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक पे लिखोगे। कंप्लीट एक्सरसाइज को नोटबुक पे लिख के अपने टीचर को चेक करवाओगे। थैंक यू।